हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारा वेंचुरी मीटर क्या होता है एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसका जो डिस्चार्ज वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं एंड उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। एंड जो हमारा वेंचुरी मीटर है ये टॉपिक हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमको देखने को मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड अगर आप कोई RGPB या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी देखते हैं। तो वेंचुरी मीटर क्या है? तो बेसिकली वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे वॉल्यूम फ्लो के रेट को कैलकुलेट करता है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई भी हमारा पाइप है या किसी भी सेक्शन से वॉल्यूम कुछ या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किस रेट से किस दर से फ्लो हो रहा है उसका जो कैलकुलेशन है वो हमारा वेंचुरी मीटर करता है। एंड मेन चीज़ ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर कैन बी क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब किसी भी, जैसे हमारा पानी है, कोई चीज़ बह रही है, जैसे आप एक चीज़ देखते हैं कि आप जो पानी का पाइप होता है जिससे हम गार्डन में पानी डालते हैं, भरते हैं, अगर आप उसको आगे से दबा देते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है अचानक से। उसको आप जितना दबाते हो उतना दूर तक जाता है, प्रेशर नहीं, उसकी एक्चुअली वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर घट जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज़्यादा कर रहे हैं तो हम पानी की वेलोसिटी को अल्टर कर पा रहे हैं। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि कहीं ना कहीं हम इसके एरिया को कम कर रहे हैं तो उससे हम प्रेशर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसका ये हमारा होगा प्रिंसिपल। चलिए इसको थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं, इसकी डायग्राम क्या कह रहा है। तो ये क्या करता है, ये बीच में जो सेक्शन होता है इसको दो साइड एक हॉलो होता है, इधर से भी हॉलो उधर से भी हॉलो। तो ये दो एंड पाइप से ज्वाइंट हो जाता है जिससे कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है। इधर से कोई भी फ्लूइड इसमें एंटर करता है। इस सेक्शन को बोलते हैं कन्वर्जेंट पोर्शन। कन्वर्जेंट मतलब उसको कन्वर्ज करना, आपस में दबाना। तो इधर से जो फ्लूइड फ्लो होता है उसको ये कन्वर्ज कर देता है। देन जो हमारा मिडिल सेक्शन होता है उसको बोलते हैं थ्रॉट। थ्रॉट मतलब जैसे गला होता है, ऐसे इसको भी इधर थ्रॉट बोलते हैं। एंड फाइनल जो सेक्शन होता है हमारा वो डाइवर्जेंट पोर्शन होता है कि पानी वापस से डाइवर्ज हो जाता है, तो दूर दूर फैल जाता है। तो जो इधर से वाटर जाता है, या वाटर नहीं मतलब कोई भी फ्लूइड इधर से जाके फाइनली डाइवर्ज हो जाता है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। इधर जो हमने ये डिवाइस लगाया इसको बोलते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर हमारा क्या करता है, ये हमारा प्रेशर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। एक चीज और याद रखनी है, पॉइंट 1 या 2 हम 2 पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे। इस पॉइंट पे जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, सपोज उसका प्रेशर है P1, उसकी वेलोसिटी क्या है V1। ऐसी सिमिलरली इधर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर है P2 एंड इसकी वेलोसिटी है V2। तो हम पॉइंट 2 इधर नहीं लेंगे, सॉरी, पॉइंट 2 हम कहाँ लेंगे, हमको जहाँ की स्टडी करनी है, क्योंकि हमने वाटर को कन्वर्ज किया है। तो हम पॉइंट 2 अपना इधर न लेके इधर ले लेंगे, सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इधर, सेकेंड पॉइंट इधर। तो इधर का प्रेशर मैंने माना P2 एंड वेलोसिटी मानी V2। V क्या है हमारी वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। चलिए अब इसका बिना किसी देरी के डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि फ्लो रेट को कैलकुलेट कैसे करता है। इससे पहले आपको बर्नौली इक्वेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप बर्नौली इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन मैंने समझा रखा है, अच्छे से समझ सकते हैं। एंड एक आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता होना जरूरी है। तो चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली की इक्वेशन कहती है P1 अपॉन रो जी, ये रो बना है, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अच्छा, इसमें Z1 और Z2 क्या होता है? एक रेफरेंस लाइन। जैसे मैंने कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले ली, उससे हाइट, बट ये तो बिल्कुल प्लेन है, इसमें हाइट में कोई डिफरेंस है नहीं। तो जो हाइट इधर से होगी इस सेक्शन की, वो ही हाइट इधर से होगी। मतलब जैसे अगर मैं इधर का लेवल देख रहा हूँ और इधर का देख रहा हूँ, ये लेवल 1 और 2, तो इस बेस लाइन से दोनों का लेवल सेम है, मतलब दोनों की हाइट सेम है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा Z1 और Z2 बराबर होंगे आपस में, मतलब Z1 और Z2 हमारा बर्नौली इक्वेशन में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो हम क्या करेंगे, P1 P2 को साइड कर लेंगे, VV को साइड कर लेंगे, मतलब वेलोसिटी की टर्म को एक साइड। तो ये P2 अपॉन रो जी इस साइड माइनस में आया, तो क्या बनेगा हमारा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। ये तो समझ में आया कि ये वाली टर्म है P1 अपॉन रो जी माइनस में P2 अपॉन रो जी बनेगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस
वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी, तो ये बनेगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा मैनोमीटर वगैरह में, जब कैलकुलेशन करते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा रो इंटू जी इंटू एच। रो है डेंसिटी, जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको जी की वैल्यू थी 9.81, एंड एच क्या है हमारी हाइट, पी है प्रेशर। तो अगर मैं पी एंड ये रो और जी एस को डिवाइड में ले जाऊं, पी अपॉन रो जी, तो ये जो टर्म है ये मेरे को क्या देगी, ये देगी मुझे किसी न किसी फॉर्म की हाइट, या कोई हाइट में डिफरेंस है, कुछ हाइट का टर्म ही मिलेगा। ऐसा आप देख सकते हैं इधर इधर हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये रो जी लिखा है, ये हमारा P1 माइनस P2। एक प्रेशर में दूसरा प्रेशर घटाएंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी रिजल्ट प्रेशर ही मिलेगा। तो ये ऊपर वाली टर्म है वो प्रेशर की टर्म है, एंड नीचे रो जी है, तो P अपॉन रो जी। तो जो P अपॉन रो जी है वो कोई हमको हाइट मिलती है, मतलब उसको हम एक तरह से H से डिनोट कर सकते हैं, जो कि इस हाइट का हमको डिफरेंस मिलता है। तो ये आ गया हमारा H। इस वाली चीज़ का हमारा काम इधर ही खत्म, मतलब इसको हम एक H लेट कर लेते हैं। तो इधर से अब मुझे एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा, किसमें, V1 और V2 में। वो रिलेशन कैसे आएगा, तो अगर मैं क्या करूं, अब मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं, इस वाले पोर्शन को, तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। एक रिलेशन मुझे ये मिल गया। अब हमको सेकंड चीज क्या देखनी है, अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। आप ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब अगर इस पोर्शन का एरिया A1 है एंड इस पोर्शन का एरिया A2 है, तो ये हमसे बोलती है कि A1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू V2 होगा। आपको ये बात याद रखनी है। मतलब इधर से जो हमारा V2 होगा, अगर मुझे V2 की वैल्यू चाहिए तो इधर से V2 क्या हो जाएगा हमारा A1 V1 अपॉन A2। ये इधर थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने V2 की वैल्यू निकाल ली। पिछली चीज़ में हमने देखा था कि हमारी जो V2 की वैल्यू थी, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आया था हमारा 2GH, ये आपने नोट किया था। तो मैं V2 की वैल्यू इधर से इसमें पुट कर दूंगा, जो कि है A1 V1 अपॉन A2, या फिर इसको मैं A1 अपॉन A2 इंटू V1 इसका स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, इधर भी V1 और V1 दोनों से कॉमन है। मतलब अगर मैंने V1 स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर बचा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2GH। मैंने दोनों से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर से लिख दूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से आ जाएगा V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 2GH। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, मैं करूँगा A2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा एंड A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर को डिवाइड में ले जाऊँगा। तो मेरी V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई A2, ये A2 का स्क्वायर आएगा इधर क्योंकि ये स्क्वायर था, तो A2 स्क्वायर एंड इंटू 2GH इंटू 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब दोनों साइड स्क्वायर है तो हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। तो V1 के स्क्वायर का अंडर रूट V1 इज इक्वल्स टू, जब इस पूरे पे अंडर रूट लेंगे तो जो हमारा A2 का स्क्वायर है इसका तो अंडर रूट तो सिंपली A2 हो जाएगा, एंड अंडर रूट में क्या बचेगा 2GH अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये पूरे पे हमने अंडर रूट ले लिया। तो ये आ गई हमारी V1 की वैल्यू। अब जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो हमने उससे ही चीज़ निकाल ली। इसके बाद हमको फाइनल चीज़ कैलकुलेट करनी है, डिस्चार्ज या फिर फ्लो रेट या डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे का अपना फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो अब हम अपना डिस्चार्ज रेट फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्चार्ज रेट का जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज, ये फॉर्मूला इसको हम डिनोट करते हैं Q से। तो हमारा Q का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आप A1 V1 यूज़ करें चाहे A2 V2 यूज़ करें,
क्योंकि A1 V1 और A2 V2 आपस में कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू बराबर होते हैं। तो आप Q इज इक्वल टू A1 V1 भी यूज़ कर सकते हैं, A2 V2 भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने क्योंकि V1 निकाला तो हम V1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारा Q इज इक्वल टू क्या निकला, A1, ये Q है। और अभी हमने V2 की क्या वैल्यू निकाली थी, तो हमारा V2 निकला था A2 इंटू √2GH अपॉन √A1² माइनस A2²। तो A1 इंटू में A2 √2GH अपॉन क्या आ जाएगा A1² माइनस A2²। वैसे तो हमारा लगभग ये डेरिवेशन 95% कंप्लीट हो चुका है, बट ये एक हमारा थियोरिटिकल डेरिवेशन था। एक्चुअल लाइफ जो चीज़ें होती हैं वो थ्योरी से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे हम प्लान तो बनाते हैं कि हम एक दिन में, जब हम 15 घंटे का प्लान बनाते हैं तब जाके 5 घंटे पढ़ पाते हैं, मतलब एक सपोज कहने वाली बात है। तो ऐसी एक हमारी थियोरिटिकल डिस्चार्ज है। असल में क्या होता है, पाइप में कुछ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, कुछ रेजिस्टेंस आपस में, विस्कोसिटी भी है फ्लूइड में, तो विस्कोसिटी भी एक्ट कर रही है। क्योंकि थ्योरी में तो हम फ्लूइड को आइडियल मान के चलते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सही नहीं आता। तो उसके लिए हमारा एक कोफिशिएंट होता है डिस्चार्ज का, तो हमको इस फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे हमारा एक्चुअल आंसर आ चुके। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस या एक्चुअल या प्रैक्टिकल आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन एक्चुअल जो हमारा Q होता है ये होता है हमारा CD इंटू A1 A2 √2GH अपॉन √A1² माइनस A2²। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये है हमारा वेंचुरियोमीटर का डिस्चार्ज फ्लो या डिस्चार्ज का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा जो CD है ये क्या है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट, COEFFICIN, ठीक है जो भी है। तो ये हमारा डिस्चार्ज कोफिशिएंट है। तो ये हमारे वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ये एग्जाम वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में पूछा जाता है एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के साथ ये 14 मार्क्स तक में भी RGPV में आया है। तो आपको ये अच्छे से करके जाना है एंड मैं होप करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें एंड इसी तरह के और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।